जय जोहार। आज के इस वीडियो में छत्तीसगढ़ अर्जुना करंट अफेयर क्विक रिवीजन सीरीज का पार्ट 4 करेंगे। परवाबाड़ी गुफा किस जिले में स्थित है? तो देखिए, जो परवाबाड़ी गुफा है ये आपका बस्तर जिला में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी, बस्तर में स्थित है परवाबाड़ी गुफा। अगला है, भुनभुनी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो जो भुनभुनी जलप्रपात है ये भी बस्तर जिला में स्थित है। नेक्स्ट है, सराईदाह जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो सराईदाह जलप्रपात कबीरधाम जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, नोगो बाबा जलप्रपात। देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नोगो बाबा जो जलप्रपात है ये नारायणपुर जिला में स्थित है। नोगो बाबा जलप्रपात। मकड़ी दरहा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो मकड़ी दरहा ये सारंगढ़ में स्थित है। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जो अभी नया जिला बना है, ठीक है। सूची 1 जलप्रपात को सूची 2 स्थान से सुमेलित कीजिए, ठीक है। तो देखिएगा, फुलपाड़ जलप्रपात। फुलपाड़ जलप्रपात कहाँ है? ये दंतेवाड़ा में है, ठीक है। इसके बाद है गुल्लू जलप्रपात। तो गुल्लू जलप्रपात कहाँ है? जसपुर में है। इसके बाद है चिंगरा पगार जलप्रपात। तो चिंगरा पगार जलप्रपात गरियाबंद जिला में स्थित है। परसा खोला झरना ये आपका कोरबा में स्थित है। इस क्वेश्चन का जो मेल खा रहा है वो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 1 2 3 4। अगला है, घोड़ाघाट जलप्रपात किस पहाड़ी पर स्थित है? तो जो घोड़ाघाट जलप्रपात है ये शिशुपाल पहाड़ी जो कि महासमुंद जिला में स्थित है, यहाँ पर स्थित है घोड़ाघाट जलप्रपात। अगला है, अंजन और बरतुंगा पहाड़ी कहाँ स्थित है? देखिए, जो अंजन और बरतुंगा ये जो पहाड़ी है चिरमिरी में स्थित है। चिरमिरी जो कि मनेन्द्रगढ़ एमसीबी जिला के अंतर्गत आता है। एमसीबी अभी नया जिला बना है, ठीक है, एमसीबी। अगला है, नीम गांव जलाशय किस जिले में स्थित है? तो जो नीम गांव जलाशय है ये जसपुर जिला में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी जनसंख्या किस जिले में है? तो बीजापुर में। बीजापुर में सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी जनसंख्या जो है वो है। सूची 1 जलाशय या फिर बांध को सूची 2 स्थान से सुमेलित कीजिए, ठीक है। तो देखिएगा, औरा पानी। औरा पानी कहाँ है? ये बिलासपुर में स्थित है। औरा पानी जलाशय कहाँ है? बिलासपुर में है। इसके बाद है साजा खांड। तो देखिए, साजा खांड बांध जो है वो बैकुंठपुर में है। बैकुंठपुर में है। इसके बाद क्रांति जलाशय। तो क्रांति जलाशय स्थित है कबीरधाम में। और बरनई बांध, तो बरनई बांध कहाँ है? सरगुजा में स्थित है। यानी इसका जो कौन सा कार्य है देखिएगा, सबसे पहले 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद फिर 2 और 2 के बाद फिर 1, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 3 2 1। अगला है, कुंवरपुर बांध। देखिए, कुंवरपुर बांध ये सरगुजा के जो लखनपुर है, ठीक है, लखनपुर के पास है कुंवरपुर बांध। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के किस लिथियम और रेयर अर्थ एलिमेंट आरईई ब्लॉक की ई नीलामी की जा रही है? तो महेशपुर जो कि घुचापुर है, ठीक है, इसकी नीलामी किया जा रहा है। महेशपुर घुचापुर। प्रदेश का सबसे बड़ा सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट कोरबा जिले में बनाया जा रहा है। इसकी प्रस्तावित क्षमता कितनी है? तो इसकी जो प्रस्तावित क्षमता है वो 1320 मेगावाट है। अगला है, सूची 1 गुफा को सूची 2 स्थान से सुमेलित कीजिए। तो देखिएगा, नरसिंह गंगा गुफा, ठीक है। ये जो नरसिंह गंगा गुफा है ये कोरबा में है। इसके अलावा अलोरा गुफा, तो अलोरा गुफा कहाँ है? कोंडागांव में है। और परवाबाड़ी गुफा बस्तर में है। बिलद्वार गुफा सूरजपुर में है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन है, पूनम चतुर्वेदी का संबंध किस खेल से है? देखिए, जो पूनम चतुर्वेदी हैं इनका संबंध बास्केटबॉल से है। अगला है, प्रदेश का पहला मक्का एथेनॉल संयंत्र कहाँ स्थापित है? तो राइट आंसर है कोकोडी जो कि कोंडा गांव में स्थित है, ठीक है, कोकोडी। यहां पर प्रदेश का पहला मक्का एथेनॉल संयंत्र स्थापित किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा विपणन वर्ष 2023-24 के लिए मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना निर्धारित है? तो 2090 रुपए, 2090 प्रति क्विंटल, ठीक है, मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो निर्धारित किया गया है। प्रदेश में कितने क्विंटल प्रति एकड़ की दर से मक्का खरीदी की जा रही है? तो 10 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से छत्तीसगढ़ में मक्का की खरीदी किया जा रहा है। प्रदेश के किस स्थान में मछली पालन की क्लस्टर आधारित खेती विकसित की जा रही है? तो कोयली बेड़ा में। और ये जो कोयली बेड़ा है ये आपका कांकेर में स्थित है। कैसे कोयली, कैसे कांकेर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रबर मिशन के अंतर्गत प्रदेश के किस एक जिले में को शामिल किया गया है? कौन सा जिला को? तो बस्तर को।
बस्तर को भारतीय रबर मिशन के अंतर्गत शामिल किया गया है, ठीक है। और यहाँ पर केरल के तर्ज पर, केरल के तर्ज पर। अगला है भारतीय रबर अनुसंधान संस्थान RRII का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो मुख्यालय है वो कोट्टायम में है, कोट्टायम केरल में। अगला सवाल है केंद्र सरकार द्वारा रबी विपणन वर्ष 2023-24। अगला सवाल है केंद्र सरकार द्वारा रबी विपणन वर्ष 2024-25 के लिए सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना निर्धारित है? तो राइट आंसर है 5,650 रुपए प्रति क्विंटल जो है वो सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP निर्धारित किया गया है। अगला सवाल देखिएगा विपणन वर्ष 2023-24 के लिए कोदो का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP कितना निर्धारित है? तो राइट आंसर है 3200 रुपए प्रति क्विंटल, ठीक है। नेक्स्ट है विपणन वर्ष 2023-24 के लिए कुटकी का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना निर्धारित है? तो राइट आंसर है 3,350 रुपए प्रति क्विंटल जो है वो कुटकी का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित है। सूची 1 खरीफ फसल को सूची 2 समर्थन मूल्य से सुमेलित करना है, ठीक है। तो देखिएगा तुअर या फिर अरहर, तो इसका जो समर्थन मूल्य MSP है वो कितना है? तो 6,950 रुपए है। मूंग का कितना है? तो मूंग का है 7,000 रुपए प्रति क्विंटल। उड़द का है 6,377 रुपए प्रति क्विंटल और मूंगफली का है 8,558 रुपए प्रति क्विंटल, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा ESG ग्लोबल कॉन्फ्रेंस में पृथ्वी अवार्ड ESG रिसर्च फाउंडेशन द्वारा पृथ्वी अवार्ड 2023 का पर्यावरण सामाजिक कल्याण व सुशासन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सरकारी श्रेणी पुरस्कार प्रदान किया गया है। किसको? तो छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ को। सूची 1 रबी फसल को सूची 2 समर्थन मूल्य से सुमेलित करना है, ठीक है। तो देखिएगा गेहूं, तो गेहूं का कितना समर्थन मूल्य है? 2,275 रुपए। गेहूं का कितना? 2,275 रुपए है। इसके बाद है जौ, तो देखिएगा जौ का है आपका 1,850 रुपए और चना का कितना है? तो चना का 5,440 रुपए और मसूर का है 6,425 रुपए, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 1,3,4,2। सोसाइटी ऑफ एनर्जी इंजीनियर्स एंड मैनेजर्स द्वारा ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन स्टार परफॉर्मेंस अवार्ड 2023 पुरस्कार प्रदान किया गया। किसे? छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास प्राधिकरण को प्रदान किया गया, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास प्राधिकरण क्रेडा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल जीवन सर्वेक्षण 2023 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए छत्तीसगढ़ के किस जिले को पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो राइट आंसर है नारायणपुर जिले को, ऑप्शन नंबर डी नारायणपुर। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2023 स्वर्ण से किसे सम्मानित किया गया है? किसे? तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को, ऑप्शन नंबर डी। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर रजत श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम 2023 किस ग्राम को प्रदान किया गया? तो राइट आंसर है सरोधा दादर को। और जो सरोधा दादर है ये कहाँ स्थित है? कवर्धा में। भूमि सम्मान प्लेटिनम सर्टिफिकेट 2023 से प्रदेश के किन जिलों को सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर है बेमेतरा को किया गया और सरगुजा को किया गया है, ठीक है। क्रॉप डॉक्टर 2.0 ऐप का संबंध है, किससे संबंधित है? ये कृषि क्षेत्र से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए कृषि क्षेत्र से है, ठीक है। इससे के अंतर्गत क्या किया जाता है कि एआई पर आधारित है, ये एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है क्रॉप डॉक्टर 2.0 ऐप। अगला है छत्तीसगढ़ बजट 2024-25 किसके द्वारा पेश किया गया? देखिए जो छत्तीसगढ़ बजट 2024-25 है ये श्री ओपी चौधरी जी के द्वारा पेश किया गया, ठीक है। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री कौन बनाए गए हैं? ओपी चौधरी जी बनाए गए हैं और इनके द्वारा छत्तीसगढ़ बजट 2024-25 पेश किया गया। देखिए वित्त मंत्री कौन है वर्तमान में? तो छत्तीसगढ़ के ओपी चौधरी जी हैं, ठीक है। और इन्होंने 9 फरवरी 2024 को बजट पेश किया और ये बजट जो था वो 24वां बजट था छत्तीसगढ़ का। और वित्त मंत्री के कार्यकाल का पूछेगा तो देखिए ओपी चौधरी जी के कार्यकाल का कौन सा था? ये पहला बजट है, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा कि बजट का जो आकार है 1,47,446 करोड़ रुपए है बजट का आकार। और बजट की जो संज्ञा दी गई है वो अमृत काल के नींव का बजट की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट देखिएगा छत्तीसगढ़ बजट 2024-25 की संज्ञा क्या है? तो अभी मैंने बताया अमृतकाल के नींव का बजट। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ बजट 2024-25 के ब्रीफकेस में इनमें से किसकी झलक दिखी? तो देखिए ढोकरा शिल्प की झलक दिखी है छत्तीसगढ़ बजट 2024-25 के ब्रीफकेस में। अगला है
देखिएगा ब्रीफकेस के बारे में हम लोग को जानते हैं कि बजट जो है वो काले रंग के ब्रीफकेस में पेश किया गया और पहली बार छत्तीसगढ़ के इतिहास में डिजिटल बजट जो है वो पेश किया गया है। ब्रीफकेस में ढोकरा शिल्प की झलक दिखी है। ब्रीफकेस में एक तरफ भारत माता और छत्तीसगढ़ी माता का चित्र निर्मित है। इसके साथ ही इसके में अमृतकाल के नींव का बजट भी अंकित किया गया है। ब्रीफकेस के दूसरी तरफ क्या है, ग्रेट सीजी थीम है। ठीक है, ग्रेट सीजी निर्देशित किया गया है या फिर ग्रेट सीजी थीम दिया गया है। देखिए ग्रेड सीजी का फुल फॉर्म होता है जी से गारंटी, आर से रिफॉर्म, ई से इकोनॉमिक ग्रोथ और ए से होगा अचीवमेंट, टी से क्या हो गया आपका टेक्नोलॉजी और सी से कैपेक्स और जी से है गुड गवर्नेंस। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा छत्तीसगढ़ बजट 2024-25 कब पेश किया गया, तो देखिए बजट जो था वो 9 फरवरी 2024 को पेश किया गया। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ बजट 2024-25 में अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन दो कितने वर्ष की बात कही गई है, तो राइट आंसर है देखिए विजन 2047, जो कि इंडिया का बजट जब भी पेश किया गया था उसमें भी 2047 तक की बात कही गई। विकसित छत्तीसगढ़ का रोड मैप बताया गया। अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047 2028 तक जो जीडीपी है उसे 10 लाख करोड़ तक लेकर जाने की बात कही गई और 10 आधारभूत रणनीतिक स्तंभ भी बताए गए हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ बजट 2024-25 में जीएसडीपी 2028 तक कितने लाख करोड़ तक लेकर जाने का लक्ष्य रखा गया है, तो 10 लाख करोड़ तक लेकर जाने का लक्ष्य रखा गया है छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी को। अगला है छत्तीसगढ़ बजट 2024-25 में ओपी चौधरी जी ने कितने आधारभूत रणनीतिक स्तंभ बताए, तो 10 आधारभूत रणनीतिक स्तंभ बताए हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगला देखिएगा छत्तीसगढ़ बजट 2024-25 में ओपी चौधरी जी ने ज्ञान पथ की बात की, उसका क्या अर्थ है। देखिए ज्ञान पथ की बात की ओपी चौधरी जी ने, उसका जो अर्थ है ए है गरीब, गरीब की बात कही गई, बी से युवा, ठीक है, जी से क्या हो जाएगा गरीब, वाई से युवा, ए से क्या अन्नदाता और यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उपरोक्त तो सभी। इसके अलावा एन से क्या हो जाएगा, एन से जो है वो नारी, एन से नारी। ठीक है, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। अन्नदाता कहने का अर्थ है कौन, किसान। अन्नदाता से क्या, किसान। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा छत्तीसगढ़ बजट 2024-25 का आकार कितना है, तो देखिए बजट का जो आकार है 1,47,440 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ के बजट का आकार है। इसके अलावा 2023-24 में जो बजट पेश किया गया था, ठीक है, उसका आकार कितना था, 1,21,500 करोड़ था। अगला सवाल है देखिएगा बजट 2023-24 में जो पेश किया गया था उसका आकार कितना था, तो 1,21,500 करोड़ था और वर्तमान में जो 2024-25 का बजट पेश किया गया है उसका आकार है 1,47,440 करोड़ रुपए, यानी 22% की वृद्धि हुई है। अगला देखिएगा छत्तीसगढ़ बजट 2024-25 में कुल आय कितना अनुमानित है। देखिए कुल आय सभी जगह से जो आय होगा सरकार को वो कितना अनुमानित है, तो राइट आंसर है 1,47,500 करोड़ रुपए अनुमानित है। ठीक है, अगला सवाल है छत्तीसगढ़ बजट 2024-25 में कुल व्यय। देखिए कुल व्यय कहने का अर्थ है कि कुल खर्च जो है सरकार का वो कितना करोड़ रुपए अनुमानित है, तो राइट आंसर हो जाएगा 1,47,440 करोड़ रुपए अनुमानित है। अगला है छत्तीसगढ़ बजट 2024-25 में राजस्व व्यय कितना करोड़ रुपए अनुमानित है। देखिए राजस्व व्यय कहने का अर्थ है कि गवर्नमेंट जो है वो सैलरी देगी, इसके अलावा पेंशन देगी और जो ब्याज पर जो खर्च होगा, ठीक है, सैलरी पेंशन ब्याज इन सब में जो खर्च आता है वो क्या कहलाता है, राजस्व व्यय के अंतर्गत आता है। तो इसमें 1,24,800 करोड़ 40 करोड़ रुपए अनुमानित है। छत्तीसगढ़ बजट 2024-25 में पूंजीगत व्यय कितना करोड़ रुपए अनुमानित है, तो देखिए पूंजीगत व्यय कहने का अर्थ है कि सरकार जो होगी वो मशीनरी हो गया, वो कुछ भी उपकरण खरीदने में जो खर्च होता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, पूंजीगत व्यय के अंतर्गत आता है। तो इसके लिए सरकार 22,300 करोड़ रुपए खर्च कर अनुमानित है। छत्तीसगढ़ बजट 2024-25 में राजस्व अधिक्य कितना अनुमानित है। देखिए राजस्व अधिक्य कहने का अर्थ है कि जितना उपार्जन करती है गवर्नमेंट उतना खर्च नहीं कर पाती, तो जो बच जाता है वो क्या कहलाता है, राजस्व अधिक्य कहलाता है। तो इसके प्लस 1,060 करोड़ रुपए अनुमानित है। छत्तीसगढ़ बजट 2024-25 में राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित है। राजकोषीय घाटा कहने का अर्थ है कि कुल खर्च और कुल प्राप्ति का जो अंतर होगा, ठीक है, सरकार जितना खर्च करेगी और जितना प्राप्त करेगी उसके बीच का जो अंतर बच जाएगा वो क्या कहलाएगा, राजकोषीय घाटा कहलाएगा। तो 16,296 करोड़ रुपए इसके लिए अनुमानित है। ठीक है, माइनस माइनस में है, ठीक है, प्लस नहीं है, माइनस 16,296 करोड़ रुपए। छत्तीसगढ़ बजट 2024-25 में कुल आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो राइट आंसर है 22%। कुल आय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, 22।